अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है जी आज की। मैं ख़ुद बड़ा एक्साइटेड हूँ। ख़ासकर ये ऐसी वीडियो है जो आपको इसके बारे में जो है ना कहीं पे भी आपको यूट्यूब के ऊपर कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, सब लोगों ने आपको बताया है जी एसएसएन कहाँ से लेते हैं, पे आउट कैसे बनते हैं, एसएसएन भी सेल हो रहे हैं, सारा कुछ सेल हो रहा है। लेकिन आज जो मैं चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ कि आप पूरे बैंक लेके अपने पेजेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने ही एक बार ये वीडियो बनाई थी, हाउ टू गेट यूएसए बैंक डिटेल्स फॉर योर फेसबुक पेज, और माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आया था। और लेकिन उसके बावजूद काफ़ी लोगों के जो थे ना वो डाउट्स थे कि सर हमने बैंक तो ले लिया है, जैसे आपने बताया, पेज भी अप्लाई कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे। तो काइंडली उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और वो जो है ना हमारे क्वेश्चंस और डाउट्स जो है वो क्लियर करें। तो मैंने कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अनाउंस किया था कि जी कल वीडियो आ जाएगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और मैं आपको ए टू जेड सारी डिटेल बता दूंगा कि आप इस बैंक को कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो काफ़ी लोग ज़्यादा जो थे ना वो इंटरेस्टेड थे। ये देख सकते हैं 54 रिएक्शन थे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मेंटोरशिप बाय जुनैद। अगर आप नए देख रहे हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया होगा, आपने ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम इंटरेक्ट करते रहते हैं लोगों के साथ। और आज भी इवन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने क्वेश्चंस पहले पूछ लिए हैं जी, आपको क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं आपके रहते हैं, वो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रख ली है। तो वो इन क्वेश्चंस का जो मैं आज आंसर करूँगा। खैर, सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी तकरीबन 3 महीने पहले बनाई थी कि आप यूएसए का बैंक जो है वो ख़रीद सकते हैं और उस बैंक को आप यूज़ करके अपना पेज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बावजूद लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, तो वो आज सवाल मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये बैंक जो है ना ये फिज़िकली बैंक है, ओरिजिनल बैंक होते हैं। ठीक है, ये कोई फेक बैंक नहीं होते, क्योंकि ये ओरिजिनल बंदे की डिटेल पे बने होते हैं। इसमें आपको मज़े की बात बताऊं कि आपको एसएसएन भी साथ में मिलता है और बैंक भी साथ में मिलता है। ठीक है, वही एसएसएन मिलेगा जिस बंदे की डिटेल पे बैंक बना हुआ है। ठीक है, वो एसएसएन फिर आप पे आउट डिटेल के लिए भी लगा के पेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी पेजेस होते हैं यूएसए से ही मैं अप्लाई करता हूँ, और मैक्सिमम पेजेस जो है ना मैं इन्हीं बैंक्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ और इन्हीं पे आउट इन्हीं डिटेल के ऊपर मैं जो है पे आउट अपने बनाता हूँ। और आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आया। खासकर इन स्ट्रीम के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा पेजेस जो है ना वो अप्रूव भी करवाए हैं ये वाली डिटेल्स लगा के। तो ये वीडियो उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद है जो सर्विसेज देते हैं। पेज जो है ना वो वॉच टाइम कंप्लीट करके अब वहाँ पे आके फंस जाते हैं, उनके पास बैंक डिटेल नहीं होती, पे आउट डिटेल नहीं होती। तो हर बंदे का तो कोई नहीं होता जानने वाला बायर यूएसए में, दुबई में या कहीं पे भी और, तो उनको चाहिए होते हैं बैंक्स और पे आउट डिटेल। तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो है, क्योंकि अगर आपके पास अरेंज हो भी जाता है तो एक बैंक अरेंज कर लेंगे, कोई एक का दोस्त दे देगा, या 2 बैंक अरेंज कर लेंगे, लेकिन आपका काम जो है वो सर्कल नहीं करेगा। आप जो है ना एक जगह पे आके फंस जाएंगे क्योंकि आपके पास बैंक डिटेल नहीं होगी, पे आउट डिटेल नहीं होगी। तो आज जो मैं वीडियो लेके आऊँ इससे आप अगर पूरा देखते हैं तो आपके जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपको एक नया वे भी मिल जाएगा कि आप वॉच टाइम कंप्लीट करके पेजेस को अप्रूव करके सेल भी कर सकते हैं या फिर खुद भी काम कर सकते हैं। खैर, तो सबसे पहले मैं आपको बैंक दिखा देता हूँ जी। मैंने एक बैंक ओपन करके देखिए, ये इस तरह की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जहां पे आपको बकायदा एक यूएसए का बैंक ओपन करके दिखाया हुआ है मैंने। ये देख सकते हैं, ये कोई फेक बैंक नहीं है, ये बंदे की डिटेल पे बैंक बना हुआ है और मैं बैंक को ऑपरेट कर पा रहा हूँ बकायदा। ठीक है, ये देखें, बैंक के अंदर जाके मैं सारा कुछ चेक कर पा रहा हूँ। ये गो टू का एक बैंक है। ठीक है, गो टू का बैंक है और ये मैं बकायदा इसको देखें एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसमें मुझे बैंक अकाउंट डिटेल भी सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इस जो फेसबुक के ऊपर डिटेल चाहिए होती है, हमें अकाउंट होल्डर नेम चाहिए होता है, राउटिंग नंबर चाहिए होता है, ठीक है, और अकाउंट नंबर चाहिए होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अपना बैंक कनेक्ट करने के लिए। और पे आउट डिटेल जो होती हैं वो अलग से होती हैं, वो भी आपको इस जो मैं बंदे का नंबर खैर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दिया हुआ है, वो आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये यूज़ कैसे करना है। वो अगर आप चाह रहे हैं कि आपने लगानी कैसी है तो फिर आपने मेरी जाके ये वाली वीडियो देख लेनी है, हाउ टू गेट यूएसए बैंक। यहाँ पे मैंने पे आउट डिटेल विद बैंक जो है ना वो पेज अप्लाई करके दिखाया हुआ कि कैसे लगानी है। तो जो डिटेल्स चाहिए होती हैं पेज अप्लाई करने के लिए वो आपको मिलेंगी, और अप्लाई कैसे करना है वो आपने वीडियो जाके देख लेनी है। अब बैंक जो है, बैंक आपको देख लें, आपके सामने है, मैं इसको ऑपरेट कर पा रहा हूँ। ये बैंक अकाउंट में चला जाता हूँ, यहाँ पे बाकायदा तौर पे ये देखें एक एक चीज़ जो है ना वो मेरी शो कर रहा है, जो मैंने इस पर ट्रांजैक्शन की हुई है, जो भी चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, तो आपके पास भी इसी तरह का इंटरफेस, खैर आपके पास में भी ये वाला बैंक ना हो, अलग बैंक होगा। अब बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स हैं, आप कोई भी बैंक यूएसए का जो है ना वो बाय कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बंदा आपको रिकमेंड किया वो आपको दे रहा है कैपिटल वन बैंक। ठीक है, कैपिटल वन बैंक भी सेम ही चीज़ है, सेम ही इंटरफेस है। ठीक है, वहाँ से जाके आपने सिंपली अकाउंट डिटेल्स जो है अपनी निकालनी है और जाके फेसबुक के ऊपर
डाल देनी है। ठीक है जी, अब ये बैंक आपको मैंने बता दिया कि बिल्कुल फिजिकल बैंक है, ये आप परचेज कर सकते हैं विद एसएसएन डिटेल्स, बंदा भी मैंने दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो बाकी जो कुछ क्वेश्चंस थे वो उन क्वेश्चंस के आंसर मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले क्वेश्चन था जी, यूएसए बैंक कहाँ से ले? वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने आपको बंदा दे दिया हुआ है जो आपको बैंक डिटेल भी देगा, पे आउट डिटेल भी देगा। क्या ये फेक बैंक है? नहीं जी, ये बिल्कुल फेक बैंक नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है दुनिया में। ओरिजिनल बंदे की डिटेल के ऊपर ओरिजिनल बैंक क्रिएट किया हुआ है, जो मैंने आपको एक्सेस करके भी दिखा दिया है कि मैं वहाँ पे जो मर्जी करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है, क्या बैंक को रील्स एंड इंस्ट्रीम दोनों पर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप इंस्ट्रीम के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और रील्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब काफ़ी लोगों के ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या हम इसको रील के ऊपर यूज़ कर सकते हैं या इंस्ट्रीम के ऊपर, तो आप दोनों चीज़ों के लिए, बल्कि फेसबुक के ऊपर जहाँ पे भी आपको ये यूज़ करना है आप इस बैंक को यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो है जी इस का ये है था कि क्या इस बैंक से पेमेंट विड्रॉ की जा सकती है? देखें, इस बैंक से पेमेंट ज़रूर विड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल बैंक भी नहीं है, ये फिजिकल बैंक है। पेमेंट आपकी फेसबुक भेज देगा इस बैंक के अंदर। ठीक है, पेमेंट आपकी इस बैंक के अंदर आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये यूएसए का बैंक है, ठीक है, किसी यूएसए की बंदे की डिटेल में बना हुआ है, और यूएसए जो है ना वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र इंटरनेशनली नहीं करते। ठीक है, वो आपको अलाउ करते हैं कि आप एक गो टू बैंक से कैपिटल वन में सेंड कर लें, कैपिटल वन से किसी और बैंक में सेंड कर लें। ठीक है, आप यूएसए के अंदर रह के एक बैंक से दूसरे बैंक में ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि पेमेंट आप पाकिस्तान में विड्रॉ करें, तो उसके लिए एक ही वे है, वो वे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसमें स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, निकल सकती ज़रूर है, लेकिन उसमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आप मेरी बात ध्यान में रख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस बैंक को, मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था कि आप सिर्फ और सिर्फ इस बैंक को यूज़ करें पेज अप्लाई करने के लिए। जैसे ही अप्रूव हो या तो सेल कर दें, या फिर आप काम करें, काम करने के बाद जब आपकी अर्निंग बन जाए, पेज रेड हो जाए, तो आप पाकिस्तानी बैंक लगा के पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग चाह रहे थे कि जी हमने इसी ही बैंक में पेमेंट रिसीव करनी है, तो उसके लिए फिर यही ऑप्शन है कि आपके पास यहाँ पे जब आ जाएंगे पैसे, तो आपने क्या करना है जी, आपको एक एक्सचेंजर ढूंढना पड़ेगा, जो वो आपको बंदा ही प्रोवाइड कर देगा जो आपको बैंक दे रहा है। ठीक है, वो आपको एक्सचेंजर दे देगा, आपने उस एक्सचेंजर से आप पैसे विड्रॉ करवाने होते हैं। अब वहाँ पे जो आगे ना सबसे बड़ी जो खप होती है वो ये होती है कि अगर डॉलर का रेट 270-80 रुपये चल रहा है या 290 रुपये चल रहा है गूगल रेट, तो वो आपसे लेगा 210-200 के करीब, मतलब 70 से 80 रुपये का नुकसान आपको $1 के ऊपर करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नुकसान कोई भी नहीं उठाना चाहेगा। तो बेहतर यही है कि यार आप जब पेमेंट आपकी पे आउट में ऐड हो जाए, तो उसके बाद आप जो है ना यूएसए बैंक को जो वहाँ से हटा के अपना पाकिस्तानी बैंक लगा के सुकून से जितनी भी पेमेंट होगी पाकिस्तान में रिसीव करें। फ़र्ज़ करें अगर आपका पेज रेड भी होता है बैंक चेंज करने की वजह से, तो जब पेमेंट रिसीव हो जाए तो आप दोबारा ये वाला बैंक लगा लें और ये जो है आपके दोबारा पेज ग्रीन हो जाएगा। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ये भी मैंने इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो ये स्पेशल क्वेश्चन थे जो मैंने वीडियो बनाने से पहले जो है ना लोगों से कहा था कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है आप बता दें, मैं ऐड कर दूंगा वीडियो पे। अब ये भाई का क्वेश्चन था मल्टीपल पेजेस में कैसे एक बैंक लगाते हैं। यार मल्टीपल पेजेस में आप बैंक लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, बैंक आप जब भी आपने यूज़ करना है ना, तो कोशिश करनी है जब पहली बार जिस आईडी से आप बैंक लगा रहे हैं तो आपने उसी आईडी से नेक्स्ट टाइम भी वो बैंक लगाना है। अब ये नहीं है कि एक बैंक आपने एक आईडी से लगा दिया तो दूसरी बार दूसरे पेज में लगाने के लिए आप दूसरी आईडी से सेम बैंक लगाएं तो वो आपका बैंक स्पैम हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, आपने एक ही आईडी से एक बार पेज अप्लाई करना है, फिर दोबारा वही बैंक उसी ही आईडी पे लगना चाहिए। ठीक है, बात आप मेरी उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपने किसी आईडी पे वो लेके नहीं जाना, उसी ही आईडी से आपने वो बैंक यूज करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बैंक को कितने टाइम तक यूज़ किया जा सकता है? जी ये बैंक आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। जब तक आपका बैंक चल रहा है, आप एक्सेस कर पा रहे हैं, तब तक आप यूज़ करें। और खुदा ना खास्ता आपका बैंक बंद भी हो जाता है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि फेसबुक कौन सा उसको एक्सेस करके देखता है जी बैंक चल रहा है नहीं चल रहा। आपने पेमेंट तो रिसीव करनी नहीं है इस बैंक के ऊपर, आपने अप्लाई करने के लिए डिटेल्स लगानी होती हैं, तो वो डिटेल्स आपको मिल रही हैं तो आप बैंक यूज़ करें। एक बैंक अकाउंट कितने पेजेस पर लगा सकते हैं? यार एक बैंक अकाउंट मैं वैसे रिकमेंड यही करूँगा कि एक पे आउट पे एक ही अपना पेज रखें। ठीक है जी, पे आउट वाला भी क्वेश्चन आपको मैं साथ क्लियर करता हूँ। एक पे आउट के ऊपर आपने एक ही पेज रखना है और फिर दोबारा इस डिटेल के ऊपर दोबारा एक न्यू पे आउट क्रिएट करके दोबारा आप ये बैंक लगा सकते हैं। इस तरह से करके आप 4 से 5 पेजेस के ऊपर, या मैक्सिमम 4 रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 4 पेजेस के ऊपर एक आईडी से आपने ये बैंक लगा लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाना।
एक बैंक अकाउंट, चलें ये जो होगा पेमेंट रिसीव होगी, कोई स्कैम तो नहीं होगा जी। वो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ कि पेमेंट रिसीव बैंक में हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको विड्रॉ करवाने के लिए जो है ना एक्सचेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। अब एक्सचेंजेस का कोई भरोसा नहीं होता, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्कैम कर जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा आपको लॉस ये होता है कि वो डॉलर रेट आपको बहुत कम देते हैं। 270-80 रुपये का डॉलर चल रहा है तो वो आपसे लेगा 210-20 में, तो 50-60 रुपये का आपको जो है ना वो पर डॉलर के साथ नुकसान होगा। अब आप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कट बता दी हैं, ठीक है। एक पे आउट पर कितने पेजेस रख सकते हैं जिसमें बैंक स्कैम ना हो, इसका भी मेरे ख्याल से मैं जो कर चुका हूँ। एक पे आउट पे आप सिर्फ एक पेज रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे मल्टीपल भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें मैं क्यों नहीं रखता, मेरा जो ये मानना है ना कि एक पे आउट पे अगर मैं मल्टीपल पेजेस जो है ना रखूँगा तो उसमें यह है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा एक पेज की वजह से एक जो है ना मसला आता है, पे आउट के ऊपर पे आउट डिसेबल होता है, तो उस पे आउट के अंदर जितने पेजेस होंगे ना वो सारे जो है ना मैं उनको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा और उनकी अर्निंग विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसलिए एक ही डिटेल के ऊपर मल्टीपल पे आउट्स अकाउंट क्रिएट करता हूँ, मतलब हर बार न्यू पे आउट अकाउंट क्रिएट करता हूँ सेम डिटेल्स के ऊपर। तो ऐसे 4 से 5 पे आउट मैं एक बैंक और एक डिटेल्स के ऊपर बना के जो है ना वो रख लेता हूँ और पेज अप्लाई करता हूँ, और अप्रूव होते हैं तो कुछ पेजेस हम जो है सेल करते हैं, तो ऑलरेडी बैंक जो बंदा लेता है वो चेंज कर लेता है, और बाकी जो है वो हम खुद यूज़ करते हैं। जब पेमेंट हमें हमारे पे आउट अकाउंट में ऐड होती है, तकरीबन 5 से 6 को पे आउट अकाउंट में ऐड होती है, और आनी जो होती है वो 23 से 24 को है, तो हम जो है ना पे आउट अकाउंट में ऐड होते साथ ही हम बैंक जो है पाकिस्तानी लगा लेते हैं। 23-24 को फिर यूएसए बैंक में आने की बजाय वो पाकिस्तान अकाउंट में आ जाती है। बाकी एक भाई का क्वेश्चन था पेयोनीर में जो है हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसफर वाइज में रिसीव कर सकते हैं इन स्ट्रीम की और रील्स की। बिल्कुल जी, मैंने खुद रिसीव की हुई है ट्रांसफर वाइज में, और पेयोनीर का जो है मैंने खुद रिसीव नहीं की, लेकिन सुना बहुत है कि यार उसमें रिसीव हो सकती है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हैं। बाकी बैंक एक बार फिर मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये इस तरह से बैंक होगा जी, ठीक है। और काफ़ी लोग में भी ये वीडियो जो है वो न्यू देख रहे हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये वीडियो जो मैंने आज लेके आया हूँ आपके लिए, मेरे ख्याल से इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं दिखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको एक बैंक जो है बाकायदा ऑपरेट करके दिखा जा रहा हो कि आप देखें इस तरह से बैंक ओपन करके आप जो है ना वो सारी डिटेल्स आप यूज़ कर सकते हैं।